ये आदमी एक अजीब श्राप में फंस जाता है। पानी पीते ही वो रेगिस्तान में पहुंच जाता है, पर उसे पता नहीं होता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। मुश्किल से एक पानी का जरिया मिलता है, बिना सोचे वो पानी पीने के लिए उठाता है। अगले ही पल वो फिर से रेगिस्तान में पहुंच जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अचानक उसे समझ आता है कि समस्या पानी में है। इस बार वो पानी के ऊपर से गुजरता है, तब श्राप काम नहीं करता है। चलते चलते उसे एक सड़क मिल जाती है। वो घर जाने के लिए एक गाड़ी रुकवाता है। दयालु ड्राइवर उसे एक पानी की बोतल देता है और लापरवाह आदमी फिर से पी लेता है, और पीते ही वो फिर से रेगिस्तान में पहुंच जाता है। आदमी को बहुत गुस्सा आता है, पर घर जाने के लिए थका शरीर लेकर फिर सड़क पे आ जाता है और एक गाड़ी रुकवाता है। अब की बार पानी भी नहीं लेता है। आखिरकार घर पहुंच जाता है। थकावट के कारण आराम करने लगता है। तभी पानी की आवाज सुनता है तो याद आता है कि 2 दिन से पानी नहीं पिया है। तभी वो नल खोलता है और एक बड़े गिलास में भरने लगता है। स्वाद के लिए बर्फ भी डालता है, पर उसे रेगिस्तान का डर रहता है, इसलिए इस बार सावधानी से उंगली पे थोड़ा लेकर चखता है। कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन कुछ अजीब नहीं होता है। तो 2-3 बार और ट्राई करता है। जब कुछ नहीं होता है तो खुशी में पूरा गिलास लेकर पी जाता है। उसे लगता है कि श्राप गया, इसलिए वो बाहर पूल में छलांग लगाता है। लेकिन जब वो मजे ले रहा था तभी वो अपने आप को रेत के अंदर पाता है। वो उदास होकर सोचने लगता है कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अचानक उसे याद आता है कि एक बार किसी प्यासे ने उससे पानी मांगा था, तब उसने मना कर दिया था। अब वो जल्दी से एक औरत से पूछता है, क्या आप मुझे पानी दे सकती हैं? तब वो बोलती है, माफ करें, ये मेरे कुत्ते के लिए है। और अगले ही पल वो औरत रेगिस्तान में होती है। लड़की को चारे की तरह समुद्र में बांध के फेंका जाता है और फिर बॉस के आदेश पर 8 दिन से भूखे ढेर सारे शार्क को छोड़ दिया जाता है। लड़की डर से कांपने लगती है और अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर वह अपनी आंख बंद कर लेती है, पर उसे कुछ नहीं होता है। आंखें खोल के देखती है तो वह पाती है कि शार्क उसे चारों तरफ से घेर हुए थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हो। यह अजीब नजारा देख सब हैरान हो जाते हैं। बॉस सोचता है कि मशीन खराब है, इसलिए वह दूसरी लड़की को मंगवाता है। नई लड़की को पानी में डाला जाता है और लड़की को पानी में डालने के तुरंत बाद ही शार्क उसे खा जाते हैं। मशीन ठीक थी, इसलिए पहली वाली लड़की को फिर से डाला जाता है, पर शार्क अभी भी हमला नहीं करता है। यह सब नजारा देख लड़की को याद आता है। उसके पिता ने उसे बचपन में एक शार्क टोकन दिया था और कहा था कि यह मुझे मेरे पिता ने दिया था और अब यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका ख्याल रखना और यह तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का ख्याल रखेगा। वह शार्क वंश के 98वीं पीढ़ी थे। इस टोकन से सारे शार्क को कंट्रोल किया जा सकता है। लड़की को इस बात का पता चलते ही वह सारे शार्क से गुंडों पर हमला करवाने लगती है। एक आदमी अचानक डर जाता है जब उसे अपनी सेल्फी में एक राक्षस घूरता हुआ दिखाई देता है। घबरा के पीछे देखता है तो वो झट से छिप जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब आदमी बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? तब अंदर से आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदमी कहता है, मैं समझा नहीं। तब राक्षस कहता है, मैं 300 साल से किसी के सामने नहीं आया था। तब आदमी कहता है, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे दिखते हो, और फिर उसे फोन दिखाने लगता है। लेकिन तभी वह राक्षस जल्दी से ऊपर लपकता है। आदमी डर के पीछे हटता है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तब लड़का कहता है, मेरा फोन वापस दे दो। तब अंदर से डरावनी आवाज आती है। लड़का कहता है, प्लीज वापस कर दो, उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अंदर से कोई जवाब न सुनकर वह गुफा की तरफ जाता है और अपने फोन के लिए अंदर चला जाता है। उसे फोन तो मिल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे वह राक्षस दिखाई देता है। लड़का डर के बोलने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तब राक्षस बोलता है, मैं फोटो में अच्छा नहीं दिखता हूँ, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदमी कहता है, ऐसा नहीं है, आप तो काफी अच्छे दिख रहे थे, अपने घर पे और भी अच्छी फोटो निकाल सकता हूँ। तब राक्षस मान जाता है और लड़का उसे घर ले जाकर फोटो खींचने लगता है। फिर दोनों को प्यार हो जाता है और एक छोटा बच्चा भी हो जाता है।